हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज पहली बार तो करणवीर को स्टैंड लेते हुए देख कर मज़ा ही आ गया इस एपिसोड में, क्योंकि रजत दलाल को यहाँ गॉड टाइम बनने का स्पेशल पावर मिला हुआ होता है। सबको कितने नॉमिनेशन करने, कितने कितने को नॉमिनेशन देने नहीं देने, यहाँ तो विभिन्न को नॉमिनेशन से ही हटा दिया रजत दलाल। उसको पावर नहीं दिया किसी को नॉमिनेट करने का। और यहाँ पर सबसे अच्छा मोमेंट आता है तब जब करण को शिल्पा जब नॉमिनेट करती है और बीबिन पास जाकर भी शिल्पा नॉमिनेट नहीं करती है। ये देखकर करण के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा होता है कि उसको बहुत बुरा लगा। और वो आता है और शिल्पा के पास खड़ा होकर बोलता है कि आप बार बार मेरे साथ जो करती हैं मुझे नहीं अच्छा लगता। जब टाइम गॉड के समय भी आप मुझे नहीं बनाए तो मुझे नहीं अच्छा लगा, और आज भी मेरे को ही आप नॉमिनेट की और यहाँ बिबिन को नहीं की, उसमें भी मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत ख़राब लगा। ये सब सबके सामने जब करणवीर बोलता है तो आज तो करणवीर कुछ अलग ही लग रहा होता है। ऐसे करणवीर को हमेशा से खेलना चाहिए था। और ये शिल्पा का चेहरा पर्दाफाश होता सामने आता है, इसमें शिल्पा डबल स्टैंडर्ड लेती है और रजत देख रहा होता है। रजत तो यही चाह रहा था कि कुछ तो इनके बारे में बोला जाए। अरे तीनों देख के एकदम से दंग हो जाते कि किस तरह से करणवीर सामने से शिल्पा को बोल देता है। शिल्पा अपना एक्सक्यूज़ तो देगी ही। यहाँ पर आप देख सकते सारा भी नॉमिनेट बेचारी होती है, और यहाँ पर बोल कर भी करण नॉमिनेट नहीं करता है। शिल्पा को बोलता है कि अगर मैं आपको नॉमिनेट कर दिया तो आप में और मेरे में फ़र्क क्या होगा। इतना बड़ा चोट दे के वहाँ से करणवीर तो चला जाता है। लेकिन आज जो करणवीर किया मज़ा आ गया, और वो आकर बिबिन को ही नॉमिनेट करता है, क्योंकि बिबिन को नॉमिनेशन में तो डालना ही था करणवीर को। अब बिबिन यहाँ चुपचाप बैठ के जो गेम खेलता है वो तो सबको दिख रहा होता है। लेकिन आज जो देख के करणवीर का दूसरा चेहरा, ऐसा अगर करणवीर खेले तो बहुत आगे जाएगा। और यहाँ पर एलिस ही नॉमिनेट हुई और अविनाश हुआ नॉमिनेट। लेकिन मुझे जो नॉमिनेशन में चाहिए थी ईशा, वो तो हुई नहीं। एक नंबर की चुगलखोर लड़की, लेकिन वो होती नहीं है। एकदम बच बचा के वो निकल ही जाती है नॉमिनेशन से, और देख रही होती है सबका नॉमिनेशन और यहाँ सबसे बच जाती है। यहाँ करणवीर को सॉरी बोलते हुए तुमको हर्ट हुआ इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पर करणवीर बोलते हैं बाद में बात करेंगे शिल्पा, अभी कुछ नहीं करो, सबके सामने कुछ और निकल जाएगा। उसके बाद ख़त्म था। और ईशा का जब टर्न आता था बस बेचारी कितने तेवर में आकर नॉमिनेट करने, तो सबसे पहले करण को ही आती है और यहाँ चूम को नॉमिनेट करती है। मतलब सब उसका जितने दुश्मन है वो तो नॉमिनेट करेगी ही, बस अपने 3 को छोड़कर। और यहाँ चूम समझा रही होती शिल्पा से कि अपने लोगों को कैसे आप नॉमिनेट कर सकते हैं, आप किसी अपने को नॉमिनेट करने का मतलब समझ रही, एक नॉमिनेशन भी फ़र्क पड़ता है। शिल्पा यहाँ मुंह ऐसे बना रही थी जिसे कुछ पते ही नहीं था, वो गलती से हो गया, ऐसा कुछ ट्रेजेडी नहीं था। यहाँ पर दिग्विजय भी उसको बोल रहा था कि आप क्या बोल रही हैं कि अब एक एक्सीडेंट के बारे में कि मेरे चलते हुआ, अब अविनाश के चलते नहीं हुआ। यहाँ सारा को जब पता चलता है कि शिल्पा बोलती है उसको कि ऐसे बोली वैसे बोली ईशा के बारे में, ईशा कैरेक्टर के बारे में, तो सारा भी आकर एकदम से शिल्पा के ऊपर तो सारे घर वाले ही उस दिन चढ़ गए होते हैं कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। मतलब इस तरह से शिल्पा का जब चेहरा आता है, और रजत तो एकदम शिल्पा के पीछे ही पड़ गया है। यहाँ तक कि शिल्पा के साथ तू मैं कर रहा होता है, जो कि आकर चाहत उसको रोकती है कि तुम इस तरह से किसी के साथ तू मैं नहीं कर सकते हो, तुमसे बड़ी हैं। और जिसका तुम बोल रहे हो यूटर्न लेना, तुमसे ज़्यादा यूटर्न तो कोई लिया ही नहीं है, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम दूसरे को कैसे बोल सकते हो। यहाँ भी चाहत जो पॉइंट रखी रजत के सामने सही रखी, मुझे तो अच्छा लगा जो बोली वो, कि सही बात है। रजत इधर भी चलता था उधर आज अपने पर आया, तो यहाँ देखिए चुगलखोर गैंग बैठ गए चुगली करने के लिए। और यहाँ पर बस बची थी यहाँ आपकी कशिश, जो कि वो भी यहाँ पर रजत से भिड़ जाती है कि तुम जो तुम्हारे लिए जो करता है तुम उसी के पीछे चूड़ा घोंप देते हो। यहाँ पर करणवीर का नाम लेते हुए शिल्पा से जब लड़ रहा होता है रजत, तो यहाँ से करणवीर बोल देता मेरा नाम मत लाना, मैं तो फिर मुझे घुसाओगे बीच में तो कुछ गंदा ही हो जाएगा। यहाँ पर करणवीर उसके जेल के बारे में कुछ बातें कर लेता, बस यहाँ पर इस तरह से बातें सुनकर रजत तो भड़क ही जाता है कि वो उठ जाता है चीर दूंगा फाड़ दूंगा करने यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं करणवीर कि मैं यहीं हूँ, फाड़ना है फाड़ दो, कुछ बोलना नहीं है। यहाँ पर कुछ दिग्विजय के लिए भी तुम बोले थे वो बात भी जब
आग लगा देता है करणवीर, जो उसका काम है। उसके बाद तो ये सब देख कर रजत बोलता है तुमको जितना आग लगाना है लगाओ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। और करणवीर और रजत में भी बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। और करणवीर जो इस तरह से खुल के चौड़े में आ रही है, पहले आना था, सब देख रहे होते करणवीर का एक्शन। यहाँ पर जो अपने क्लियर सर्टिफिकेट लेना चाहती है ईशा कि मेरे कैरेक्टर के बारे में आप लोग पीठ पीछे क्या बोले सारा और शिल्पा से, और ये सोचना चाहिए ईशा को कि ईशा ने चाहत और अरफिन क्या बोला था। जब अरफिन और चाहत का कैरेक्टर एनालाइज कर सकती है ईशा, तो अपने बारे में कितना दुख लगता है दूसरे कैरेक्टर, इसलिए किसी का जज नहीं करना चाहिए।